करते हैं और कहते हैं गरीबों के लिए होना चाहिए जो भी होना चाहिए, ये नेताओं के लिए कुछ नहीं होना चाहिए था, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए था। गरीबों का मुद्दा उठाते उठाते कब इनका शीश महल बन गया, गरीबों को छोड़ो अमीरों को भी नहीं पता चला। 11 लाख करोड़। नायक पिक्चर के अनिल कपूर से लोग कह रहे हैं उसमें तो खाली दूध से नहलाया था अनिल कपूर को, इसको तो हम शुद्ध देसी घी से शहद मक्खन लगा के नहलाएंगे, इतना अच्छा नेता हमें मिला। ये 10 साल में जनता कह रही है ये अमरीश पुरी का बाप है। अस्पताल चले जाइए, हमने अस्पताल फ्री कर दिया, जैसे इन्होंने कुछ नया किया। ये क्योंकि उनको जेल में डालने के लिए आए थे शीला जी तो, ठीक है जी। आज भी अस्पतालों में सुबह 4 बजे टोकन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। सर उस लाइन को खत्म करने का काम किया। गरीब ऐसे ही घुट घुट के इलाज कराने के लिए पैदा हुआ है, क्या उसका मन नहीं है कि वो मैक्स फोर्टिस प्राइवेट अस्पताल में जाकर के उस आयुष्मान कार्ड के दौरान का इलाज कराए? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों केजरीवाल के ऊपर हमने मेरे चैनल पे आपने देखा, बहुत लोगों से मैंने ओपिनियन लिया, आप लोगों ने पसंद की। राहुल जी रह गए थे, काफ़ी व्यस्त और अभी त्योहारों का टाइम भी चल रहा था। राहुल भाई, केजरीवाल साहब का जो वीडियो सिलसिलेवार वायरल हो रही है उन्हीं के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूँगा, वो याद आ रही है। अभी वीडियो वायरल हुई खाने खाते हुए और वो ऐसे सिंहासन लेकिन कुछ लोग कहने लगे, सोशल मीडिया पे चलता है कि भैया जब वो कोमोड 12 लाख का है तो obvious सी बात है तुम्हें दाल रोटी खा के तो कोई जाएगा नहीं इसमें, और इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और कहीं ना कहीं छठ के ऊपर कितनी राजनीति हुई, क्या कहोगे? पहले आप सिलसिलेवार इन साहब की राजनीति के ऊपर जो मुझे याद आता है मैं पूछता हूँ। देखिए, पहले तो ये बिहार की जनता का बहुत बात करते हैं, यूपी की जनता की बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं गरीबों के लिए होना चाहिए जो भी होना चाहिए, ये नेताओं के लिए कुछ नहीं होना चाहिए था, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए था, इनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मेन गरीबों का मुद्दा उठाते उठाते कब इनका शीश महल बन गया, गरीबों को छोड़ो अमीरों को भी नहीं पता चला। कब गरीबों का मुद्दा उठाते उठाते वैगन से गाड़ियों का काफिला हो गया, ये गरीबों को छोड़ो अमीरों को भी पता नहीं चला। कब गरीबों का मुद्दा उठाते उठाते इनके विधायकों की सैलरी डबल हो गई, मंत्रियों की सैलरी डबल हो गई, ये भी गरीबों को छोड़िए अमीरों को पता नहीं चला। अमीरों को पता चल गया कि पहले टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग कोई बीमारी शायद नहीं होती थी, अब उनको पता चल गया फूड पॉइजनिंग भी एक बीमारी है, टाइफाइड भी एक बीमारी है। पहले वो डेंगू मलेरिया तक ही रहते थे। आज अस्पताल चले जाइए, हमने अस्पताल फ्री कर दिया, जैसे इन्होंने कुछ नया किया। इंदिरा जी के टाइम से शायद अस्पताल फ्री नहीं था, इनको शायद नॉलेज नहीं होगी, ये क्योंकि उनको जेल में डालने के लिए आए थे शीला जी तो, ठीक है जी। आज भी अस्पतालों में सुबह 4 बजे टोकन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। सर उस लाइन को खत्म करने का काम कीजिए। आप गरीबों की बहुत फिक्र करते हैं, हमें अच्छा लगता है भैया चलो हमारे केजरीवाल जी गरीबों की फिक्र करते हैं, लेकिन वो आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करते? क्या गरीब सरकारी अस्पताल में ही इलाज करने के लिए पैदा हुआ है? क्या गरीब ऐसे ही घुट घुट के इलाज कराने के लिए पैदा हुआ है? क्या उसका मन नहीं है कि वो मैक्स फोर्टिस प्राइवेट अस्पताल में जाकर के उस आयुष्मान कार्ड के दौरान का इलाज कराए? और आप गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन जब आपको छोटी सी खांसी छोड़ो जुकाम भी हो जाता है तो आप मैक्स में जाकर के दाखिला ले लेते हैं, ठीक है जी। उससे भी आपको आराम नहीं आता तो आप बेंगलोर पहुंच जाते हैं। आपके राघव चड्ढा जी सीधा तोड़ करके कहां पहुंच जाते हैं जी? इंग्लैंड पहुंच जाते हैं इलाज कराने। तो ये भारत के गरीबों का विकास करने आए थे, उनको सक्षम बनाने आए थे, या आप खुद और अपने नेताओं को सक्षम बनाने आए थे? पहले तो ये स्पष्ट कीजिए। तो डाइनिंग टेबल से दिख रहा है भाई देखिए, एक्चुअली में क्या है, ये आम आदमी नहीं है, ये कहीं के बहुत बड़े राजा थे, इनके दादा परदादा बहुत बड़े राजा महाराजा थे पाकिस्तान के अंदर। तो जो नेहरू जी ने बंटवारा करा दिया तो इनकी राज घराना तो खत्म हो गया। अब इन्होंने कहा आपका बेटा राज घराना वापसी लेगा। अब वो कैसे लेगा? जैसे भैया जी वो चंद्रशेखर रावण मूर्ख बना करके सांसद बन गया, ये मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी मूर्ख बना करके इन्होंने काम आज तक नहीं किए, नीचे ही डूबा हुआ है ये इनके राज्य। उन्हीं की तरह ये भी आ गए, मैं दिल्ली का बेटा, मैं दिल्ली का लाल। लोगों ने इनकी तुलना कर दी किससे? नायक पिक्चर के अनिल कपूर से। लोग कह रहे हैं उसमें तो खाली दूध से नहलाया था अनिल कपूर को, इसको तो हम शुद्ध देसी घी से शहद मक्खन लगा के नहलाएंगे, इतना अच्छा नेता हमें मिला। ये 10 साल में जनता कह रही है ये अमरीश पुरी का बाप है। वो भी सी बात है। स्वाति मालीवाल गई तो सही गटर के पानी से नहलाने के लिए, वो निकली नहीं बाहर। अब आपको नहीं पता होगा, जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ ना, तो मैं भी एक झंडा उठा करके अपने देश का गौरव चल पड़ा था अन्ना जी के आंदोलन में कि जाना है। और मैं जब जाता तो वहाँ इतने हजारों तादाद की लोग, लाखों में लोग होते थे। और जब केजरीवाल जी, मैं कहा भाई नेता तो ये मिल गया, वो अनशन पे बैठ गया, सूख गए बेचारा। लेकिन सर एक चीज देखिए, उसमें ही स्वाति मालीवाल जी जुड़े, सब जुड़े। वो महिलाओं की आवाज के लिए धरनों पे बैठ जाती थी, भूखी प्यासी, उसने सारे संघर्ष करे। और फिर जब कुछ समय बाद इनके भ्रष्टाचारों के आरोप आए तो हमें लगता था कि इनकी पार्टी में जो ये कुछ नेता है ना, इनको इनकी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। जैसे कुमार विश्वास, वो तो समझदार थे, टाइम से निकल गए।
उसके बाद स्वाति मालीवाल जी थी, अच्छी नेता थी, लेकिन इनके साथ रही, राज्यसभा में रही, लेकिन कहते हैं आपके पाप का घड़ा ज्यादा देर तक नहीं रहता, फटता जरूर है। स्वाति मालीवाल जी को समझ आ गया कि भैया जी क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन दिया, और उन्हीं के गुंडों ने, इन्हीं के पीए ने उसको अंदर जाकर के मारा, जिसका संजय सिंह जी ने भी कहा कि हाँ उनके घर में मारा गया। बढ़िया हैं? बढ़िया। केजरीवाल ने बढ़िया कर रखा है प्रोग्राम। केजरीवाल कहाँ है यहाँ? और कहाँ, दिल्ली में तो खड़े हो, कहाँ पे हो? अब दिल्ली में है, वो तो यूपी में है ना, कौन सा? वो एरिया। अच्छा, वो एरिया यूपी में है। हाँ यार, योगी जी ने। योगी जी ने कराया? हाँ। क्यों केजरीवाल दिल्ली में काम नहीं करा रहा? दिल्ली में बेचारे वो खुद ही जेल काटने से फुर्सत में। अरे वो तो इतने पोस्टर लगा रखे हैं उसने, मैंने जगह जगह घाट बनाया है। पानी दे दे पीने के लिए, सबसे बड़ी बात वही है। पानी अच्छा नहीं दे रहा? कह रहा है बहुत साफ पानी दे रहा हूँ मैं तो। सही ना पानी आ रहा है, गंदा साले नाली का पानी आ रहा है। अरे नाली का पानी आ रहा है, क्यों भैया नाली का आंटी नाली का पानी आ रहा है क्या आप लोगों के वहाँ पे? केजरीवाल के बारे में तो बात ही मत करो यहाँ पे। पूजा पाठ का टाइम है, हाँ, दिमाग खराब हो नहीं जाएगा। करना, वो इतना उससे दिखेगा तो पीटेगा भी हो। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों के साथ? ऐसा क्या कर दिया? झुग्गी में जाकर जगह जहाँ रहते, जहाँ सारे पानी गंदे आ रहे, ना कहीं व्यवस्था कुछ कर रखा है, हाँ। तभी तो गया जेल में वो। तभी वो तो कह रहे हैं मेरे को फंसा दिया मोदी जी। मोदी ने ऐसे, हमें तो नहीं कोई फंसा रहा है, हाँ हमें नहीं कोई फंसा रहा है। हाँ, क्या कहोगे? हम क्या कहो? केजरीवाल क्या कहें, गंदा पानी मिल रहा है पीने को। अरे फिर रहा है, फ्री पानी फ्री। फ्री का जहर मिलेगा तो जहर पिएगा, फ्री का जहर मिलेगा तो जहर पिएगा। घाटों पर भी गया, वहाँ भी लोग गंदे पानी की बातें कह रहे हैं। गंदा पानी है सर, आप देखिए माताओं फिर भी बहनों ये का- बात मान के राजी नहीं है। इतना पवित्र उनका त्योहार है माताओं बहनों का, और उसके ऊपर इनको तो पूरे बंदोबस्त करने चाहिए था। यमुना सर 1300 कुछ किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचती है यमुना जी, ठीक है जी। उसके बाद भी सिर्फ ये 18 से 20 किलोमीटर का जो दायरा है यमुना जी का, ये उसकी सफाई नहीं कर सकते। ये क्या करेंगे? आपको लगता है 7 से 8 हजार करोड़ रुपया जो मैं देख रहा था वो दे चुकी है केंद्र सरकार इनको यमुना की सफाई के लिए, वो कहाँ गया? क्यों इतने गंदे घाट हैं जो इतने राज्यों की प्यास बुझा रही है यमुना जी, आज वो इतनी मैली हो गई? क्यों केजरीवाल को वोट दिया? जगह जगह घाट बना रखे, मैं गया था ITO पे, वहाँ पे भी कह रहे हैं लोग ये शीला दीक्षित के टाइम घाट बना हुआ, उसको पेंट कर देते हैं, सर को सजा देते हैं, बस वो हो गया। ये एक है। पिक्चर आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आज हम कहते हैं दिल्ली वाले कि दिल्ली तेरी यमुना मैली हो गई, केजरीवाल को वोट देते देते बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सालों से वोट देते देते हमने यमुना की ये स्थिति देखने को मिल रही है कि यमुना जी के पास से भी निकलना नहीं शुरू कर रहा, कोई जाना वो नहीं कर रहा। इतनी गंदी, मतलब केजरीवाल जी को तो शर्म आनी चाहिए कि वो एक यमुना माँ को नहीं साफ कर पा रहे, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी राहुल जी की राय, जो कि ऑब्वियस सी बात है सभी और प्रवक्ताओं से मिलती जुलती है। आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।